हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30th ऑफ जून से लेकर के 6th ऑफ जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उससे भी आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट कार्ड, the wheel of fortune, 3 of cups, the empress card, 10 of wands, and इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 of cups। ओके, दैट्स ग्रेट। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 of cups। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी फसाद हुए हैं, जो भी कुछ भी आप दोनों के बीच में अभी आया है कुछ ऐसा प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और ये आपकी रीडिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पर विश फुलफिलमेंट होने जा रही है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी अब रिलेशनशिप बिल्कुल पहले से ज़्यादा बदल जाएगी, इवन बेटर हो जाएगी, मैं ये कहूँगा। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आज मौका मिलता है या इस हफ्ते किसी भी दिन आपको मौका मिलता है इस पर्सन से इस चीज़ों को सही करने का, तो लड़ने की बजाय बेटर होगा कि आप इस पर्सन से चीज़ों को डिस्कस करें और चीज़ें सही कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर 9 of cups है, आप दोनों के बीच में भरोसा बनता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे कुछ हद तक। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं 9 of cups से और 4 of wands से, दोनों से दिखाई दे रहा है कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। मे बी हो सकता है कि आपका एक रीएश्योरेंस मिले दोनों को एक दूसरे से रिलेशनशिप में, एंड मे बी हो सकता है कि अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं हुआ है तो कमिटमेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। शादी तक की बात हो सकती है, जो लोग इतने लेवल पे पहुंच चुके हैं इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली शादी की बात पहुंच सकती है एक दूसरे के लिए। एंड मजबूत होता हुआ देख रहा हूँ मैं रिश्ता आप दोनों का इस हफ्ते। ओके, एंड यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको बस संयम से काम लेना है, बहुत पेशेंस के साथ। ओके, और चीज़ों को डील करना है, पहले बात सुननी है उसके बाद ही रिएक्ट करना है। इतना तेज़ी से रिएक्शन मत दीजिएगा किसी भी चीज़ का। ओके, सो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के रिकन्सिलिएशन का। ओके, सिर्फ तभी बात बिगड़ सकती है जब आप रिएक्ट करेंगे ज़्यादा। देखिए, 4 of sword है, यहाँ पर काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनटच्ड हैं, मतलब अभी अनडिस्कस्ड हैं, कहना चाहिए मुझे, अनटच्ड नहीं, अनडिस्कस्ड हैं, और अभी तक उन चीज़ों का रिजोल्यूशन नहीं हो पाया था। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 of sword से कि अब उस रेजोल्यूशन के पास आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं इस बारे में, एंड डेफिनेटली रिजॉल्व करने के बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि देखिए आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और ही है जिसकी वजह से आप दोनों रुके हुए थे अभी तक। लेकिन अब क्या है कि कमिटमेंट डेफिनेटली यहाँ पर आएगा इस पर्सन की तरफ से, एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चीज़ें रुकावट बन के खड़ी थी सामने, तो देन डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ये पर्सन खुद ही उन चीज़ों को रेजोल्यूशन उस चीज़ का रेजोल्यूशन करेगा। ओके, सो यहाँ पर 10 of cups से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक कमिटमेंट आपके पास आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। अभी तक जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन रुकावट से गुजर रहा था काफ़ी ज़्यादा,
एक्चुअली ये रुकावटें उनकी खुद की खड़ी की हुई हैं। एंड अगर देखा जाए तो वो खुद ही रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। एंड नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके प्रेशर में आके जैसे भी, या इस लड़ाई की वजह से ही आप दोनों में मैं देख रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स से दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस प्रिजन। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हैंडल जो बेसिकली एक गेट है इस प्रिजन का, उसकी तरफ ये पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स कि डेफिनेटली दे आर जस्ट कमिंग आउट दिस प्रिजन। ओके, एंड इसके बाद डेफिनेटली यहाँ से ये पर्सन कुछ बड़े एक्शंस लेंगे। सो लेट्स सी, देख लेते हैं पहला जो कार्ड है वो क्या कह रहा है आपके लिए। सो देखिए, पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का। देखिए ये पहले मतलब इस हफ्ते का जो पहला दूसरा दिन है ये थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है, क्योंकि आपकी लड़ाई जो हुई है वो कहीं ना कहीं एस्केलेट हो सकती है कुछ हद तक, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। आप दोनों के बीच में जो मैंने कहा ना अनडिस्कस्ड चीज़ें हैं कुछ, ओके, जो डिस्कस होने वाली हैं इस मंडे को, मतलब मंडे या ट्यूसडे में कभी भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन होगा इस रिगार्डिंग। दोनों में अच्छे से डिस्कशन का मतलब ये है आप दोनों लड़ पड़ेंगे एक दूसरे से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, ना ही आप अपने लेवल पर जीत पाएंगे ना ही वो अपने लेवल पर जीत पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। मतलब ये कि आप दोनों का ये जो डिस्कशन है इसमें कोई कंक्लूजन निकलता हुआ मैं देख नहीं रहा हूँ। हालांकि उसके बाद जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि आप ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पूरी तरह से सही हैं और आपने अपनी तरफ से कोई भी गलत आर्ग्यूमेंट नहीं रखा है, और इस पर्सन ने हमेशा से गलत आर्ग्यूमेंट ही रखा है। तो डेफिनेटली उस पर्सन को बुरा भी फील होगा उसके बाद, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि आप ही हैं जो इस रिलेशनशिप को बचाए हुए हैं, और फिर उसके बाद ये डेफिनेटली आपको मनाने के लिए आएंगे। लेकिन उनको पता है कि आप ऑलरेडी नाराज़ हो चुके हैं, तो आपको मनाने के लिए उन्हें थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड है। सो ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उनको क्या नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन दे आर ट्राइंग टू गेट आउट। ओके, सो यहाँ पर कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, छोड़ने से पहले जो होता है ना डिस्कशन अंदर ही अंदर, वो डिस्कशन ये पर्सन कर रहा है। ओके, द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियसली सोच रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, टेबल टर्न हो चुकी हैं। अभी तक आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागते थे हमेशा कमिटमेंट के लिए एंड इनको मनाने के लिए, तो अब ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हालांकि आप इतने नखरे दिखा नहीं रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इनके प्रपोज़ल को, इनकी तरफ से जो माफ़ीनामा आएगा, मे बी माफ़ीनामा आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों में दोनों के बीच में एक अच्छी खासी मीटिंग हो सकती है, फ़ेस टू फेस मीटिंग है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं सारे बुरे और अच्छे टाइम के बारे में जो आप दोनों ने साथ बिताया, और मैं देख रहा हूँ नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं काफ़ी हद तक। हालांकि नॉस्टैल्जिक का ये कार्ड नहीं है, नॉस्टैल्जिया का कार्ड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक रिकन्सिलिएशन तक पहुँच रहे हैं, रीयूनियन आपके बीच में हो रहा है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ से। ओके, मुझे यहाँ पर कोई तीसरा भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जो तीसरा है वो एज सच ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं है, हो सकता है कोई मीडिएटर हो, मे बी हो सकता है कि उनकी कोई सिस्टर हो। ओके, सिस्टर मुझे दिखाई दे रही है, बस मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन सिस्टर मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं देख रहा हूँ कोई मीडिएटर हो सकता है। सो येस, डेफिनेटली यहाँ पर आपके बीच में कोई है जो आप दोनों के बीच में सुलह करा सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, कोई नेगेटिव पर्सन नहीं है। सो यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है, द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो जानते हैं आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, आपके साथ इमेजिन की जा सकती है लव लाइफ फॉर एवर। ओके, मतलब यानी कि आफ्टर मैरिज भी वो लव लाइफ ही इसको कंसिडर करते हैं। मतलब ये कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ हमेशा से
लव जवान ही रहेगा। ओके, सो इट्स लाइक दैट। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं फैमिली का, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, अपनी फैमिली से आपको मिलाना चाहते हैं। वो सारा प्लान इन्होंने कर रखा है, वो सोच समझ करके ही आपके पास आएंगे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, आपका जो पेशेंस है ना इट्स लाइक मैं तो ये कहूँगा, पेशेंस से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि अब आपका जो इंतज़ार है, इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। एंड यहाँ से अब आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इस रिलेशनशिप के बोझ को ढोए जा रहे थे। आपने अपने घर वालों से भी बात कर ली थी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। मुझे लगता है कि आपने अपने घर वालों को एक हिंट दिया हुआ था ऑलरेडी, एंड वो आपसे बार बार अब क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि व्हाट हैपन टू दैट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ अब आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, और क्योंकि ये मेजर काना है और ये भी मेजर काना है, सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आपके बीच में रिकन्सिलेशन होगा, हील हो जाएगा सिचुएशन। जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो डिस्कस करके आप लोग रिजॉल्व कर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन एक्चुअली ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है प्रॉपरली। ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, एंड ये आपको मनाने के लिए ही आ रहे हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, दे आर जस्ट कमिंग। ओके, एंड ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस भी हो सकता है। सो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पीस। ओके, सो देखिए, मैं तो ये कहूँगा, अगर आप पीसफुल रहते हैं, मैंने कहा ना अभी शांत रहने का टाइम है, बहुत ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट मत कर दीजिएगा किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जितना पीसफुल रहेगा ना उतना ही रिलेशनशिप आपका ये एक पॉजिटिव मोड़ लेगा, और यहाँ पर ग्रोथ भी तभी पॉसिबल है। बस टाइम दीजिए, और कोई भी रिएक्शन देने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, टाइम लीजिए उस चीज़ को लेकर के। ओके, एकदम से रिएक्शन मत दीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।